सुधांशु जी, आपकी सरकार किसानों के साथ डायलॉग, बातचीत की प्रक्रिया आखिर क्यों नहीं शुरू कर रही है? कानून लेकर आए, फिर कानून को वापस भी ले लिया, लेकिन बातचीत के लिए उनको नहीं बुला रहे। क्या वजह है इसकी? अंजना जी, हम लोगों ने तो कई राउंड की वार्ता की। आज भी आप देखिए, आपके यहां किसानों के 3 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, परंतु मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपके कार्यक्रम पर टिकैत साहब आए थे। वो मीडिया में किसानों के प्रतिनिधि बनकर लोग आने को तैयार हैं। किसानों का कोई एक प्रतिनिधि किसान मोर्चे का क्यों नहीं आ सकता है? वो ये तय कर दे, जैसे टिकैत साहब बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये सब लोग 24 के 24 संगठन लिखित में दे दें कि जो टिकैत साहब बोलेंगे वो फाइनल है, तो टिकैत साहब से बातचीत हो जाए। पर आपने यह भी देखा कि मुद्दे जो बताए गए कि 3 कानून वापस होने चाहिए, 3 कानून वापस हो गए। एमएसपी होनी चाहिए, एमएसपी के लिए कमेटी बन गई, और भी डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के लिए भी कमेटी बना दी गई। अब इसके बाद यदि आपकी मांगों का व्याप बढ़ता जाता है और प्रदर्शन का व्याप देश के बाहर जा रहा है, तो आप स्वयं बताइए कि हम देश के अंदर बैठे लोगों से बात करें कि देश के बाहर बैठे लोगों से बात करें। तो यहां पे समस्या हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं। हमने तो पूरी उदारता का परिचय देते हुए, पूरी सहनशीलता का परिचय देते हुए कानून भी विड्रॉ कर लिए हैं। आज कैबिनेट ने उसको पास भी कर दिया है, यानी अब वह तकनीकी दृष्टि से वह प्रक्रिया हो गई। अब तो बिल्कुल इनको 100% श्योर हो जाना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु अब नहीं रह गया सरकार की मंशा में। परंतु यहां समस्या यह है कि हम किससे बात करें, या ये अपने में स्वयं यह तय कर लें कि हमारी ये मांग है और हमारा यह नेतृत्व है। जहां पर नेतृत्व और मांग दोनों सदैव एक कुहासे में दिखाई पड़ते हों, वहां पर यह समस्या आती है। अब मैं एक और बात भी कह देना चाहता हूं, आप एमएसपी कहते हैं तो एमएसपी तो तय होगी भिन्न भिन्न मूल्यों पे ना। जैसे एमएसपी अगर फसलों पे तय होगी, तो मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, किसान गेहूं और धान उपजाने वाला ही किसान नहीं है, फिर पोल्ट्री वाला भी किसान है, फिर दूध वाला भी किसान है, मछली वाला भी किसान है, तो फिर फल और सब्जी उगाने वाला भी किसान है। तो फिर जब एमएसपी तय होगी तो फिर सारे व्यापक स्तर पे तय होगी। तो ये कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होने वाला कार्य नहीं है कि एक चीज के लिए करना है और सरकार सीधे कर दे। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है? गौरव वल्लभ जी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहती हूँ, फिर दर्शनपाल जी आपके पास। आखिर क्यों अब जबकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया, फिर इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत क्या अन पड़ी है? देश के अंदर जितना भी विरोध हो, सही है, एमएसपी की मांग को लेकर आप लोग आगे बढ़े, लेकिन विदेश में क्यों चौधरी पुष्पेंद्र सिंह इस पर फैसला क्यों नहीं ले सकते आप लोग? नहीं, देखिए, फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार को ये मांग शुरू से ही मालूम है, और मैं सुधांशु जी को बता दूं, मांग भी बिल्कुल स्पष्ट है। मांग पत्र आपको बार बार लिखित में दिया जा चुका है। अभी प्रधानमंत्री जी के नाम चिट्ठी दी थी, उसमें भी सारी मांगे दी जा चुकी हैं। जो लीडरशिप है वो बिल्कुल क्लियर है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को लीड कर रहा है, तो वो सारी चीजें क्लियर है। आप उसके अंदर फूट डालने की चेष्टा ना करें कृपया, पहली बात। दूसरा, ये मांग और आंदोलन आगे इसलिए कंटिन्यू हो रहा है कि जो चीज हमने नहीं मांगी थी, वो हमारे ऊपर थोप दी गई थी, वो हटा करके आप हमारे ऊपर एहसान मत जताइए कि भाई हमने हटा दिया। अरे भाई, मूल मांग जिसके लिए हम आए थे वो है एमएसपी की लीगल गारंटी। अब ये 700 किसान किस बात के लिए मरे, और इतनी जो है जो कुचले गए वो किस बात के लिए कुचले गए? 1 साल किसानों का क्यों बर्बाद हुआ? तो ये क्या लेकर के जा रहे हैं घर पे कि आपने गलत चीज जो हमारे सिर पे बोझ रख दिया था वो हटा दिया, ये लेकर के जा रहे हैं हम? तो इसकी मूल मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी। और तीसरी चीज ये है कि आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई है, जैसे कुचलने वाली घटना है, 700 किसानों के शहीदी की घटना है, अरे उसमें न्याय नहीं मांगेंगे क्या हम, या हम कुचले जाएंगे इस देश के अंदर? और तीसरी बात जो आपने कही कि विदेश में क्यों, अरे भैया, आप जो है कहते हो वसुधैव कुटुंबकम है, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो परिवार के अन्य सदस्यों को पता लग जाना चाहिए कि ये परिवार के यहाँ के जो वो है मालिकान और राजा और शासक किस तरीके से क्रूरता कर रहे हैं किसानों के साथ। अरे भैया, मेरा हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन है, आप इस मांग को मान लो, बात को खत्म कर लो, अपनी किसी की बात मत मानो। मोदी जी की बात मान लें, तो जब वो मुख्यमंत्री थे 2011 में, उसकी बात मान लें, वो रिपोर्ट बोरिस जॉनसन करेंगे क्या? लागू कर दें। नहीं, आप कह रहे राजा क्रूर है, ये विदेशों में बताए, तो बोरिस जॉनसन आकर आपके मसलों का हल कर देंगे क्या? यूके में अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इनकी हम साइकोलॉजी समझते हैं। इनकी साइकोलॉजी है कि सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी दिखाई देना चाहिए।